देव के रूप में जब देवताओं का आधार बना तो उनमें 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 इस ब्रह्मांड के नए नायक बने। ब्रह्मा का काम जन्म देने को किया गया, विष्णु का काम उसको पालन रक्षा करने का काम दिया गया और शिव को उनका संहार रूप में माना गया। वे धन का मालिक बना और इसकी व्यवहारिक रूप में जीवों तक पहुंचाने का काम लक्ष्मी को सौंपा गया। अग्नि का काम ऊर्जा का बढ़ाना होता है, लेकिन जब यह गुस्से में है तो बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लेता है, जिससे हर चीज को जलाने की शक्ति इन्हें दी गई है। जब अपना रूप पकड़ती है वो हर चीज को सुखाना जानती है, लेकिन हर चीज के अंदर जीवशील जितने भी बनाए गए हैं उनमें वायु का ही संचार से उनका 5वां तत्व शरीर चलता है, जो उस समय के शरीर नहीं था, ये ऊर्जा के रूप में ही काम करती थी। जब ये रौद्र रूप धारण करती, वरुण जल का मालिक है और जल का काम होता है शांति देना, लेकिन जब ये अपने रूप को उग्र के रूप में धारण करती है ये सारी दुनिया को तबाह करने की शक्ति रखती है और ये जीवनदायिनी है और शीतलता भी देती है और शांति भी प्रदान करती है। असुर पक्ष में राक्षस जो धर्मात्मा भी होते हैं, लेकिन जब वो धर्म को पाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए वर्ष बरस तप करते हैं और बलशाली बन जाते हैं तो उनमें अहम आता है और फिर अहम आने के बाद वो पाप कर्म के रास्ते पर चले जाते। असुर पक्ष का दूसरा भूत प्रेत सूर्य है और ये शक्तियों में कमजोर नहीं होती, शक्ति इनके पास बहुत होती है, पर इनके पास अस्तित्व वो नहीं रहता चाहिए। ये हमेशा भटकते रहते हैं, एक सीमा से दूसरी सीमा, दूसरी सीमा से तीसरी सीमा, हवा के माध्यम से जाते तो हैं पर इनका कोई रूप स्थिर नहीं होता। तीसरा रूप असुर में नाग का, ये देवता के साथ भी रहते हैं और असुर के साथ जब ये नेगेटिव रूप में जाते हैं, नकारात्मक रूप में रहते हैं, तो ये अपने जहर उगल कर बहुत ऐसी विद्या को पैदा कर देते हैं जिससे हर एक को तकलीफ महसूस हो। असुर पक्ष में पिशाच की भी श्रेणी है और ये पिशाच किसी भी रूप को धारण कर ले और कहीं पे चला जाए, पर इनका जो हमेशा कर्म है या कार्य करने की जो तरीका है वो हमेशा नकारात्मक ही रहता है। 8वां रूप असुर में गंधर्व का है और ये गंधर्व जैसा रूप अपना बनाते हैं वैसा सुंदर रूप किसी में नहीं पाएगा, लेकिन ये हमेशा शांत और शील होते हैं। पर यही जब बन के यक्ष जीवन में जाते हैं तो बहुत क्रूर बन जाते हैं, जहाँ उनका सामना करने की शक्ति। इन पांचों ने काम, क्रोध, मोह, लोभ, मदमस्ती और आलस्य का सकारात्मक रूप दिया। इस प्रकार से देव के अंश ने अपने अपने रूप का प्रयोग करने लगा। आज का वीडियो बस इतना है। आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। अगले वीडियो में हम आपके सामने असुर पक्ष की बात करेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आज आपके सामने ब्रह्मांड के उस रहस्य का उजागर करते हैं जिसका हम सभी जीव जगत कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लोगों ने जो अब तक देखा वो शुरुआती। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आप खुश रहें, मस्त रहें और अच्छे से रहें।